हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी बुक, जिसका कि टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिस्कस करना कि एनसीईआरटी की बुक में मैटर इन सराउंडिंग्स को कैसे समझाया गया है और इसका क्या मतलब होता है। तो जो सबसे पहला वर्ड जो आता है वो ये यहाँ पे आता है, वो है मैटर। ठीक है, इन आवर मतलब हमारे आसपास, और सराउंडिंग्स मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारी अगल बगल की चीज़ें हैं। जैसे आप अगर एक कमरे में बैठे हैं तो आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन से मैटर हैं, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। सराउंडिंग मतलब अगल बगल में, ठीक है। जैसे आप बैठे हो तो तो इस समय आप कमरे में बैठे हो तो आपके बगल में सोफ़ा है, ठीक है, आपके बगल में चेयर है, हो सकता है आपके बगल में फिश टैंक हो, ठीक है, और आपके रूम में एसी लगा है तो एयर कंडीशन की हवा हो, ठीक है, या फैन है उसकी हवा हो। तो बहुत सारे मैटर जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में भी, ठीक है। तो ये मैटर एक्चुअली है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. जैसे कि हम अपने अगल बगल देखते हैं तो हमें बहुत सारी तरह की चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, कोई राउंड होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, बहुत सारे शेप्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के। जैसे टेबल है, सोफ़ा है, पंखा है, अलग अलग शेप्स होती हैं, साइजेस भी होती हैं, ठीक है। और टेक्सचर्स भी होते हैं। टेक्सचर्स मतलब कोई जो है रफ होता है, कोई स्मूथ होता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रफ होता है। तो टेक्सचर्स भी उसके ऊपर का जो सतह होता है उसकी जैसी बनावट होती है उसको हम कहते हैं टेक्सचर। ऊपरी सतह की किसी भी चीज़ की जैसी बनावट होती है उसको हम कहते हैं टेक्सचर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो एक्चुअली ये मैटर क्या है, यहाँ से हमें क्लियर होगा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या इसको सर्च किया कि हर एक चीज़ तो है, हमारे पास बहुत सारे सामान हैं, लेकिन ये सारे सामान किस चीज़ से बने हैं। जैसे कि हम लोग पुराने ज़माने में, जैसे आपने सुना होगा, पंडित हैं या जो भी ज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, ठीक है। 5 तत्व कौन थे? अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, इस तरह से कहते थे ना। तो वैसे ही हमारे अगल बगल जो हम मैटर देखते हैं वो एग्जैक्टली किस चीज़ से बने हैं, क्या चीज़ है उनमें एक जिससे कि वो मिल के बने हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली जो मैटर है उसी से सारी चीज़ें बनी है, लेकिन ये मैटर किस चीज़ से बना है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. तो हर एक चीज़ मैटर है, ठीक है, हर एक चीज़, ये पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है, ठीक है। तो अब ये मैटर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि मैटर से बनी हुई हैं, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो सब मैटर से बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये मैटर क्या है? वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिला कि हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई है। और मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ है जो कि कोई स्पेस ले और कोई उसका एक मास हो। मास मतलब उसका एक वजन हो, ठीक है। तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो एक ये पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ मास भी है, ठीक है, इसका कुछ वेट भी है। तो हर एक वो चीज़, यहाँ मास और वेट में डिफरेंस होता है, लेकिन मैं समझाने के पर्पज से आपको मास कह रही हूँ, ठीक है। तो वेट कह रही हूँ मास की जगह पे, लेकिन मास हो और उसका एक वॉल्यूम हो। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज हैविंग सम मास इज नोन एज अ मैटर। और हर एक चीज़ हमारे यूनिवर्स में जो भी है वो हमारे मैटर से बनी हुई है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सराउंडिंग्स में देखते हैं सबके पास कुछ ना कुछ वजन होता है
और कुछ ना कुछ जगह वो ऑक्यूपाई करती हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत पहले से ही हम अपने environment को, अपने आसपास की चीज़ों को समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ कैसी होती है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही है क्यूरियोसिटी वाला, ठीक है। तो हम अपनी सराउंडिंग्स को बहुत टाइम से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व। तो जो हम, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने मैटर को 5 चीज़ों में क्लासिफाई किया था, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो उनके अनुसार जो ऋषि मुनि थे, जो पुराने साधु थे, उन्होंने जो रिसर्च की थी अपने वैदिक काल में, उनके अनुसार जो है चाहे कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी होती है। उनमें किसी भी चीज़ में इन 5 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। कोई चीज़, किसी एक चीज़ में कोई चीज़ का ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बनी वो इन्हीं 5 ही चीज़ों से होती है। उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है किसी चीज़ का किसी चीज़ में, लेकिन वो बनी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके ही है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ग्रीक फिलोसफर जो थे वो भी उनका भी कुछ इसी तरह का तर्क था कि उन्होंने भी माना कि जो है इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर के हमारी अगल बगल की सारी चीज़ें बनी रहती हैं, ठीक है। Modern day scientists have evolved 2 types of classifications of matter based on their physical properties and chemical nature। लेकिन आज के समय में क्योंकि हमारी साइंस काफ़ी इवॉल्व कर गई है, ठीक है, अब हम फिलोसफिकल नेचर से चीज़ों को नहीं देखते हैं, ठीक है, अब हम सब्जेक्टिव वे से चीज़ों को नहीं देखते हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हम प्रूफ के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, जिसको कि हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ, हम प्रूफ कर पाएँ, उस तरीके से हम चीज़ों को अब देखते हैं, फिलॉसफी के तरीके से नहीं देखते हैं। तो जो मॉडर्न साइंस है उसने क्या किया, मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया। एक फिजिकल तरीके से मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं और एक हम केमिकल तरीके से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हमने जो ये देखा कि 5 जो तत्व थे हमारे, वो था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इसमें से एयर, अर्थ और वाटर को हम देख सकते थे। फायर को हम एज सच वो मास और स्पेस तो नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, क्योंकि वो आगे वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। स्काई का भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से दी गई। एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया गया और एक हमारी केमिकल नेचर के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को छू के, टच करके या ऊपर से देख करके जो प्रॉपर्टीज़ हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कि जैसे हमने ऊपर से देखा, हमें वो चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रही है, हार्ड लग रही है, ठीक है। छू के देखा तो हमें वो बहुत सख्त लग रही है, और ऐसे देखा तो हमें वो शाइनी लग रही है, चमकीली लग रही है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हम देख के या छू करके बता सकें उन प्रॉपर्टीज़ को, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल नेचर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको कि हम कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि अमुक चीज़ जो है ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है, तो उसके बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई कर दिया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो इस चैप्टर में हम एक पॉइंट लेंगे, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है आज के मॉडर्न साइंस में, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि फिजिकल बेसिस पे मैटर को हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हमने कहा कि हर वो चीज़ जो जिसका कि एक मास हो और वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो हर एक चीज़ मैटर है। लेकिन ये मैटर भी, इस मैटर की भी एक स्मॉल यूनिट होती है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके ये बनती है। जैसे कि एक दीवार है, तो दीवार किससे बनती है? ईंटों से। तो अगर हम दीवार को मैटर कह रहे हैं तो
जो ईंटें हैं वो एक उसकी सिंगल यूनिट है, तो वैसे ही हर एक मैटर जो होता है उसकी भी एक छोटी स्मॉल यूनिट होती है जिससे कि वो मिलके बना रहता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or a particulate? तो matter क्या है, ठीक है, इसके बारे में बहुत दिनों तक एक कंफ्यूजन वाला स्टेट रहा। तो साइंटिस्ट के दो धड़े थे। एक धड़ा ये समझता था कि मैटर जो है कंटिन्यूअस जो चीज़ है, जो कि मतलब एक खुद ही में एक बहुत बड़ी सी चीज़ है अकेले, ठीक है, किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी है, वो पूरा खुद में ही एक अलग सी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, ऊपर से देखने में लगता है कि ये पेन कहीं से भी इसमें जोड़ नहीं है, ये पूरा एक सिंगल पीस है, ठीक है। लेकिन एक जो दूसरा ग्रुप था साइंटिस्ट का, उसने कहा कि नहीं, ये सिंगल चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे एक जैसे टुकड़े इकट्ठे हुए हैं तब वो मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको कैसे प्रूफ किया गया कि मैटर जो है वो एक कंटिन्यूअस एंटिटी है या वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिल के बनी है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.1। तो हमने क्या करना है हमको कि टेक 100 ml बीकर, 100 ml का एक तो बीकर ले लेना है, ठीक है। बीकर जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, इस तरह का, इस चीज़ को हम कहते हैं बीकर। इसमें क्या करना है, इसमें आपको पानी भर लेना है, इसमें क्या करना है, आपको पानी भर लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो आधे से ज़्यादा आपको बीकर में पानी भर लेना है और जो बीकर का जो वाटर का लेवल है उसको पेन से या किसी चीज़ से मार्क कर देना है कि यहाँ तक इसमें हमने पानी भरा है। डिजॉल्व सम सॉल्ट ऑब्लिक शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। तो एक ग्लास रॉड की मदद से या चम्मच की मदद से आप जो है उसमें 1 स्पून नमक या चीनी, कोई भी एक चीज़ आप उसमें डिजॉल्व कर दीजिए, घोल दीजिए, अच्छे से घोल दीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आप क्या देखोगे कि जो वाटर का निशान है उसका कुछ ऊपर उठा, कुछ ऊपर हुआ, क्योंकि जितना हमने पानी दिया था उसमें हमने चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया, फिर उसको हमने मिलाया, तो क्या पानी का लेवल बढ़ गया, क्योंकि 2 मास को हमने आपस में मिला दिया, एक हमारा वाटर था, एक हमारा शुगर या सॉल्ट था, तो दोनों को मिला दिया तो कुछ मास में इंक्रीज होना चाहिए ना, तो पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए। हुआ ऐसा? नहीं हुआ, ठीक है। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? तो सॉल्ट का क्या हुआ, सॉल्ट कहाँ चला गया? पानी में घुलने के बाद पानी, जैसे पानी में तो है सॉल्ट, क्योंकि आप जब टेस्ट करोगे पानी को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ चला गया सॉल्ट, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा पानी है वो एक कंटिन्यूअस चीज़ नहीं है। कैसे? क्योंकि जब हमने सॉल्ट डिजॉल्व किया तो सॉल्ट भी एक कंटिन्यूअस चीज़ नहीं है, सॉल्ट के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बहुत माइन्यूट एटॉमिक लेवल पे हैं वो टुकड़े। तो वाटर के भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो एक कंटिन्यूअस चीज़ नहीं है। तो वाटर का मॉलिक्यूल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, इधर, ऐसे करके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सॉल्ट भी है, उसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल से साइज में छोटे हैं, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल ने वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वहां पे आकर के वो चिपक गए, और वाटर में हम इसको कहते हैं कि वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व हो गया। वो डिजॉल्व हो गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसने अपना साइज और छोटा कर लिया और वो छोटे छोटे अपने एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट गया है वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। उसके जो वाटर के बीच में स्पेसेस थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया है सॉल्ट ने। तो इससे हमें पता चला कि ना ही वाटर एक कंटिन्यूअस एंटिटी है, ना ही सॉल्ट या शुगर वो ही एक कंटिन्यूअस एंटिटी है, जबकि दोनों ही मैटर है, वाटर भी मैटर है और सॉल्ट भी मैटर है। तो इससे हमें पता चला कि मैटर इज नॉट अ कंटिन्यूअस एंटिटी, मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। इसका नेचर पार्टिकुलेट होता है। In order to answer these questions, we need to use the idea that the matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar?
has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. तो फिगर 1.1 में आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे स्टीयर किया और पूरा सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। एक तरीके से हमने सपोज कर लिया कि वाटर भी है, वो भी एक पर्टिकुलेट मैटर है पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो ये बबल्स देख रहे हैं, इनको आप सिंगल वाटर मॉलिक्यूल समझिए। फिर ये ब्राउन कलर का देख रहे हैं हम, ये हमने सॉल्ट यहाँ पे डिसॉल्व किया। फिर जब हमने स्टीयर किया तो ये एक स्कीमेटिक दिखाया गया, ऐसा आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये स्कीमेटिक दिखाया गया है फॉर योर विजुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। तो ये आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है, ऐसा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए वो वाटर में जा करके, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप था उस गैप में जा करके ऑक्यूपाई हो गए, और वाटर मॉलिक्यूल से ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस थे वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए, मतलब चले गए हैं, ठीक है। इस वजह से अब हमें सॉल्ट पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल के स्पेसेस में छिप से गए हैं। तो इससे हमारी ये जो थ्योरी थी कि कोई भी मैटर कंटिन्यूअस होता है, ये हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, और हमने ये कंक्लूड किया कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिल के बना रहता है, ना कि वो एक कंटिन्यूअस एंटिटी है। सो होप करती हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।